हेलो बीटीएस टू ऑल मी वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये रिक्वेस्टेड वन शॉट स्टोरी पसंद आएगी। जिमिन एक ऑर्फन गर्ल थी। उसके मॉम डैड की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी। इस वजह से जिमिन ऑर्फन में ही बड़ी हुई थी और उस ऑर्फन का असूल था कि जब तक बच्चा 18 ईयर ओल्ड नहीं हो जाता था वो ऑर्फन में ही रहता था और ऑर्फन में ही उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाता था। उसको खाने पीने के लिए भी दिया जाता था और उसको पहनने के लिए कपड़े भी दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 ईयर ओल्ड हो जाता था तो फिर वो बच्चे को कमाने के लिए बाहर भेजते थे और धीरे धीरे बच्चे को ऑर्फन छोड़ने का कहते थे। जिमिन दूसरी लड़कियों की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा वीक थी। यही वजह थी कि जिमिन की फ्रेंड कब से ही ऑर्फन छोड़ चुकी थी, लेकिन जिमिन ने अभी तक ऑर्फन नहीं छोड़ा था। लेकिन अब जिमिन को टीचर जिमिन के बार बार कह रही थी कि जिमिन तुम्हें ऑर्फन छोड़ना होगा, यही यहाँ का असूल है। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हें देख के कई बच्चे ऑर्फन ना छोड़ने की जिद करेंगे। जिमिन ऑर्फन छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी उसे ऑर्फन छोड़ना था। लेकिन जिमिन के मानने में कि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ज़ालिम है, जिमिन को शायद कोई हार्म कर सकता है। जिमिन बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर जिमिन के जहन में एक आइडिया आता है कि जिमिन एक लड़की है, लेकिन वो एक लड़का बनकर अपनी लाइफ स्पेंड करेगी, तो शायद उसके लिए बाहर की दुनिया थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। में भी उसको ज़्यादा बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शायद लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कम बनाएंगे, क्योंकि वो एक बॉय होगी तो वो हर एक को इजीली सवाल का जवाब दे पाएगी। जिमिन एक टॉपर स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से उसकी स्कॉलरशिप लगी हुई थी। जिमिन को बहुत ज़्यादा स्टडी करने का शौक था। यही वजह थी कि वो अपना एडमिशन करवाती है और प्रिंसिपल से बात कर लेती है कि वो बिल्कुल लड़कों के जैसे ही रहेगी। प्रिंसिपल को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसको स्टडी के साथ मतलब था, तो वो मान जाता है और कहता है वैसे भी इस कॉलेज में तुम्हें खुली इजाज़त है कि तुम जैसे मर्जी रह सकते हो, क्योंकि ये रिच स्टूडेंट्स का कॉलेज था, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट था, तो इस वजह से हमने तुम्हें यहाँ स्टडी के लिए ऑफ़र किया और तुमने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। जिमिन अपने माइंड में ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिमिन को लग रहा था कि जिमिन की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिसेस किम के दो बेबी हैं। एक बेबी गर्ल है और दूसरा बेबी बॉय है। बेबी बॉय जो है उनका एक माफिया है और उसका नाम त्योंग है। त्योंग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अपनी ही मनमर्जी करता रहता है। त्योंग कभी भी किसी की बात नहीं मानता, सिवाय अपने मॉम डैड के और अपनी बहन की छोड़ के। उसकी छोटी बहन का नाम शुगा है, जिसे त्योंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है। त्योंग शुगा के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो समझता है कि शुगा उसको गॉड की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है, जिससे त्योंग की लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई है। त्योंग का जो काम नहीं होता वो शुगा को कहता है कि शुगा तुम मेरे लिए प्रेयर करना, तो उसका त्योंग का काम हो जाता है। इस वजह से वो शुगा को अपनी ज़िंदगी का गुड लक समझता है। शुगा भी इसी कॉलेज में स्टडी कर रही थी जहाँ जिमिन ने एडमिशन लिया था। शुगा बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। शुगा हर एक ही रैगिंग करती है। शुगा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई शुगा से भी ज़्यादा रूट अंदाज में शुगा से बात करे। शुगा कॉलेज में हर एक शख्स के साथ रूट अंदाज में ही बात करती है और शुगा का जो दिल चाहता है शुगा वहीं करती है। शुगा ने कभी भी किसी की नहीं मानी है। वो अपने घर में अपने मॉम डैड और त्योंग की भी नहीं मानती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़ी हुई है। आज जिमिन का कॉलेज में फर्स्ट डे था। जिमिन बहुत अच्छे से रेडी होकर आया था। वो देखने में बिल्कुल लड़का लग रही थी। दूसरी तरफ शुगा जो कुछ लड़कों को खड़ा करके उनके इंसल्ट कर रही थी। जिमिन जो अपने ध्यान में चलता हुआ आ रहा था वो आके शुगा से टकरा जाता है। शुगा ज़मीन पर गिरने लगती है, लेकिन जिमिन उसको पकड़ लेता है जल्दी से, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर नहीं गिर पाती है। लेकिन शुगा जिमिन की बाहों में थी। शुगा जिमिन की आंखों में देखे जा रही थी। उसको देखने में जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। शुगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको पहली नज़र में ही जिमिन से प्यार हो चुका है। जिमिन जल्दी से शुगा को खड़ा करता है और उसको सॉरी कहता है। शुगा स्माइल करते हुए कहती है इज़ ओके। ये कहने के बाद जिमिन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन शुगा उसी को स्माइल करते हुए देख रही थी। इतने में शुगा का फ्रेंड जैक्सन आता है और कहता है शुगा न्यू लड़का मिल गया, अब इसकी रैगिंग करनी होगी। शुगा गुस्से में जैक्सन की तरफ देखती है और कहती है नहीं, इसकी रैगिंग कोई भी नहीं करेगा, इसको कोई भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। मैं जल्दी इसके साथ शादी करने वाली हूँ, मुझे इसके साथ प्यार हो गया है। जैक्सन बहुत ज़्यादा शौक अंदाज से शुगा की तरफ देखते हुए कहता है ये काफ़ी अजीब है शुगा, तुम्हें किसी लड़के के साथ कैसे प्यार हो सकता है। शुगा कहती है शायद तुम भूल चुके हो, मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे किसी लड़के के साथ भी प्यार होगा। जैक्सन कहता है लेकिन तुमने देखा है ये इतना सॉफ्ट लग रहा था, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें किसी मुश्किल से नहीं बचा पाएगा। अगर तुम्हें कोई तंग भी करेगा तो तुम्हें जाके खुद ही लड़ना होगा, ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा, उल्टा तुम्हें इसकी भी हिफाजत करनी होगी। शुगा कहती है तो मैं कर लूँगी, वैसे भी तुम्हें पता है
लड़ाई झगड़े में तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शेर हूँ, और बाकी अगर कोई मुझसे भी हैवी होगा तो मेरा भाई थियोंग है ना, वो माफिया है, वो सब देख लेगा, इसलिए जैक्सन तुम रिलैक्स हो जाओ। शुगा ये कहने के बाद अपने क्लासरूम में चली जाती है। वो जाकर अपने बेंच पे बैठी हुई थी कि उसकी साथ वाले बेंच पर नजर जाती है, वहाँ पर जिमिन बैठा हुआ था। शुगा जिमिन को स्माइल करते हुए देख रही थी। जिमिन एक न्यू स्टूडेंट था, इस वजह से सारी लड़कियां जिमिन के बारे में ही डिस्कस कर रही थी, क्योंकि जिमिन देखने में सच में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा था। सारी लड़कियां जिमिन पर क्रश रख रही थी। वो जिमिन के बारे में डिस्कस कर रही थी कि वो जिमिन के साथ डेट करना चाहती हैं। इतने में शुगा गुस्से में खड़ी होती है और उन लड़कियों की तरफ जाती है और एक को स्लैप करती है और कहती है, ये लड़की के बारे में कोई भी कुछ भी ना सोचे, क्योंकि ये लड़का सिर्फ मेरा है। ये जिमिन की तरफ फिंगर करते हुए कह रही थी। इस वजह से जिमिन शॉकिंग अंदाज से शुगा की तरफ देखता है और कराहता है, कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? शुगा स्माइल करती है, कहती है, नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस सबको ये बता रही हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारे बारे में कोई भी इधर उधर की सोच अपने जहन में लाए बिना। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है, क्या मतलब? क्योंकि जिमिन को शुगा को देखकर ही अंदाज़ा हो गया था शुगा किसी बहुत ज़्यादा अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि वो शुगा के साथ कोई भी बात करें या शुगा के थोड़े से भी किसी केस में फंसे। इस वजह से वो कहता है, मैं आपका नहीं हूँ। शुगा गुस्से में उसकी तरफ देखती कहती है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, अब से तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और जल्दी ही मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। जिमिन कहता है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। जिमिन ये कहने के बाद वहाँ से भागता हुआ चला जाता है, क्योंकि जिमिन की आंखों में पानी आ गया था। जिमिन किसी का दिल हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके फर्स्ट डे ही उसके साथ इतना सब हो गया था कि एक शख्स उसको अपना बनाने के दावा कर रहा था, और वो लड़की को देख के ही पता चल रहा था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दल है। यही वजह थी कि जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन को लग रहा था कि वो पूरे कॉलेज के लिए तमाशे का मरकज़ बन चुका है। यही वजह है कि वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शुगा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुगा की आंखों में भी पानी आ जाता है और शुगा भी जल्दी से घर वापस आ जाती है और आकर रोते ही अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर किम और मिसेस किम शुगा से बहुत बार पूछते हैं कि शुगा क्या हुआ है, लेकिन शुगा अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके मॉम डैड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब वो शुगा के भाई मतलब थियोंग को कॉल करते हैं, तो थियोंग को सब बताते हैं कि शुगा आज रोती हुई कॉलेज से वापस आई थी। थियोंग अपना सारा काम छोड़कर घर वापस आता है और शुगा का दरवाज़ा नॉक करता है और शुगा को कहता है, एक बार तुम बताओ, तुम्हें क्या मसला है? मैं तुम्हारे सारे मसले को मिनटों में हल कर दूंगा। तो शुगा उसको फिर भी कुछ भी नहीं बताती है और दरवाज़ा ओपन करती ही नहीं है। सारे 2 से 3 घंटे शुगा का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं और शुगा को बार बार मनाने की कोशिश करते हैं कि शुगा उनकी बात मान लें। फिर शुगा अपने रूम का दरवाज़ा ओपन कर देती है, क्योंकि शुगा को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन शुगा रो रही थी। वो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है, थियोंग उसको जल्दी से हक कर लेता है। शुगा अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। मिसेस किम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि शुगा ने खाना स्किप नहीं किया। अक्सर ही शुगा खाना अपना स्किप कर देती है, इसका मतलब शुगा ने कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया होगा, इस वजह से वो खाना स्किप नहीं कर पाई है। मिसेस किम जल्दी से मेड को कहती है कि शुगा के लिए खाना लगाओ। मेड जल्दी से शुगा के लिए खाना लगा देती हैं। शुगा खाना खाती है। मिस्टर किम, मिसेस किम और तायोंग तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शुगा उनको अपना प्रॉब्लम बताए ताकि वो हल कर पाएँ। वो बार बार शुगा से पूछ रहे थे, लेकिन शुगा ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। शुगा जैसे ही अपना खाना फिनिश करती है तो अपने रूम में वापस जाने लगती है, लेकिन थियोंग शुगा का हाथ पकड़ता है और उसको प्यार से अपनी गोद पर बैठाते हुए उसके बालों को सेट करते हुए कहता है, देखो शुगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे साथ शेयर करोगी, और मुझे हुई तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो कि मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा हायंग तुम्हें उदास नहीं देख सकता है। शुगा कहती है, मैं अब तुम्हें क्या अपने बारे में बताऊँ? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मैंने किसी लड़के को पसंद किया था, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। उस लड़के ने पूरे कॉलेज के सामने मुझे मना कर दिया। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तियों खामोश हो जाता है। उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फिर वो कहता है, मुझे एक बार उस लड़के का नाम बताओ, देखना मैं उसकी जान ले लूँगा। शुगा कहता है, जान नहीं लेनी हायूं, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए हायूं, मुझे उसके साथ शादी करनी है। थियोंग कहता है, तो ठीक है, मैं उसको इतना मजबूर करूँगा कि वो तुम्हारे आगे आके गिड़गिड़ाएगा कि तुम उसके साथ शादी कर लो। तो तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हें करनी है या नहीं? शुगा कहती है,
नहीं हायुंग, आप नहीं समझ रहे। आपको उसको टॉर्चर नहीं करना, तंग नहीं करना, ऐसे ही मनाना है। अगर मैंने उसके जिस्म पे कोई भी ख़राश देखी या आपने उसको थोड़ा-सा भी हार्म किया, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शुका ये कहने के बाद गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं, थियोंग तुम अब क्या करोगे? तो थियोंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जहाँ से वो लड़का लाना पड़ा मैं ला लूँगा। थियोंग ये कहने के बाद अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, थियोंग शुगा को छोड़ने के लिए खुद कॉलेज जाता है, ताकि वो देख पाए कि शुगा किस लड़के को पसंद करती है। जैसे ही वो कॉलेज शुगा को छोड़ने के लिए आता है, तो वो देखता है कि जिमिन उनकी कार के आगे से गुजर जाता है। शुगा स्माइल करती हुई कहती है, हाय वो देखे, वो लड़का कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रुकें, मैं उसके साथ बात करने की कोशिश करती हूँ। शुगा ये कहने के बाद जल्दी से कार से बाहर निकलती है और जिमिन का जाके हाथ पकड़ती है। जिमिन शुगा से अपना हाथ छुड़वा कर उसको इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वी कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुगा उसको कुछ करते हुए देख ले और शुगा से खफा हो जाए, क्योंकि शुगा गुस्से की बहुत बुरी है और वी शुगा से डरता है। कहने को तो शुगा उसकी छोटी बहन है, लेकिन वी कभी भी नहीं चाहता कि शुगा से खफा हो। इस वजह से वी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वी आज अपनी जॉब पे नहीं गया था, क्योंकि उसको जिमिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इस वजह से वो घर पे ही रुका हुआ था। जैसे ही शुगा कॉलेज से वापस आती है, तो वी पूछता है उस लड़के का नाम क्या है और कहाँ पे रहता है। शुगा कहती है, मैं ये तो नहीं जानती वो कहाँ पे रहता है हायुन, लेकिन आज मैंने सुना था उसका नाम जिमिन है। टीचर उसको जिमिन के नाम पे बुला रही थी। वे कहता है ओके। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। आज शुगा के साथ त्योंग भी कॉलेज आया हुआ था। जैसे ही शुगा अपनी क्लास में चली जाती है, त्योंग बाहर था। त्योंग एक स्टूडेंट को भेजता है कि जिमिन को बाहर बुलाया जाए। वो स्टूडेंट जाके जिमिन को बाहर बुलाता है। जिमिन ये देखने के लिए आता है कि जिमिन को कौन बाहर बुला रहा है। जिमिन को तो यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। जिमिन को ऐसा लग रहा था कि शायद जिमिन को कोई टीचर बुला रही है। जैसे ही जिमिन क्लासरूम से बाहर आता है, तो जिमिन का कोई हाथ खींचता हुआ जिमिन को ग्राउंड की तरफ लेके जाता है। वो ग्राउंड पर लेके जाने के बाद जिमिन के नेक को पकड़ कर तलवार के साथ लगा देता है और गन निकाल के जिमिन के फोरहेड पे गन रखता है। ये कोई और नहीं था, ये थियोंग था। थियोंग गुस्से में कहता है, बताओ मेरी बहन के साथ रिलेशन में आना है या नहीं? देखो तुम्हारी मर्ज़ी है, या तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा या तो तुम्हें ये अपना एटीट्यूड छोड़ना होगा। जिमिन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो घबराते हुए कहता है, आप मुझे मारना चाहते हो? थियोंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। देखो मैं तुम्हारी एक्टिंग में नहीं फंसने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन को इग्नोर कर रहे हो और मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा तुम्हारी वजह से पेन हो रहा है, जो कि मैं नहीं देख सकता। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें मेरी बहन के साथ अच्छा रिलेशन रखना होगा, उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा और जैसे कि उसके साथ फ्यूचर में शादी करनी होगी और जैसे वो चाहती है हमेशा ऐसे ही लाइफ स्पेंड करनी होगी। अगर तुमने ये सब ना किया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। जिमिन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी इस वजह से। वो हाँ में अपना सिर हिलाती है और थियोंग को कहती है, आप जैसा कहेंगे, मतलब आपकी बहन जैसा कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आप प्लीज़ मुझे मारें मत। थियोंग ये सुनते हुए स्माइल करता है और अपनी गन को उसके फोरहेड से पीछे करता है और वहाँ से स्माइल करके चले जाता है। जिमिन जो बहुत ज़्यादा डर चुका था, जिमिन की टांगें काँप रही थी और थियोंग ने ये सब नोटिस किया था। इस वजह से वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला गया था। जिमिन क्लासरूम में वापस आ जाता है और आके शुगा के सामने वाले बेंच पर बैठा हुआ बार बार शुगा को देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि शुगा को जिमिन से कोई भी शिकायत हो। ये देख के शुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जिमिन बार बार उसको पॉइंटेड कर रहा है। आज जैसे ही शुगा कॉलेज से वापस आती है, तो वो थियोंग को बताती है कि जिमिन उसको बार बार देख रहा था। थियोंग ये सुनकर हैप्पी हो जाता है, क्योंकि थियोंग को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब शुगा और जिमिन आपस में अच्छे रिलेशन में रहेंगे। ऐसे ही सेकंड डे हो जाता है। शुगा कहती है वो आज कॉलेज नहीं जाना चाहती है। वो आज जिमिन के साथ डेट पे जाना चाहती है। उसने जिमिन को सुबह ही मैसेज कर दिया था। इस वजह से शुगा अब रेडी होने के लिए जा रही है। शुगा को घर में कोई भी नहीं कहता कि वो कॉलेज चली जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाडली थी। जल्दी से ही शुगा जाकर रूम में रेडी होना शुरू हो जाती है और रेडी होकर कहती है, ओके मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे।
सब ये सुनकर स्माइल करते हैं और थियोंग कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब हमारी छोटी सी शुगा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और वह जल्दी ही किसी के साथ अच्छे रिलेशन में आने वाली है और हमें उसकी जल्दी ही शादी करानी होगी। मिसेस किम कहती हैं लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, तुम शुगा से बड़े हो तो हमने शुगा से पहले तुम्हारी शादी करानी है। थियोंग कहता है मॉम आप तो जानती हैं कि मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। अगर कोई लड़की पसंद भी आ जाए तो 2-3 दिन बाद मुझे उसमें से खामियां नज़र आने लग पड़ती हैं। इस वजह से ये सबसे यही बेस्ट है कि मैं हर लड़की से दूर रहूं। दूसरी तरफ जिमिन जो शुगा के साथ बिल्कुल भी डेट पे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शुगा ने उसको पहले ही बता दिया था, इस वजह से वो भी कॉलेज नहीं गई थी और अपने लिए ड्रेसिंग सेलेक्ट कर रही थी। उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रही थी कि वो कौन सी ड्रेसिंग डालें। यही वजह थी, पहले वो एक देखती है उसको पसंद नहीं आती, दूसरी देखती है उसको पसंद नहीं आती, उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। शुगा बेचारी वहाँ पर बैठी बैठी जिमिन का वेट कर रही थी। अब उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे लेकिन अभी तक जिमिन नहीं आया था। यही वजह है कि वो अपने हायुंग त्योंग को कॉल करती है और बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है हायुंग मुझे लगता है जिमिन रास्ते में फंस चुका है या जिमिन को किसी ने मारा है क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा वीक है। वो कॉलेज में भी अक्सर डर जाया करता है। अगर कोई ज़रा सी भी उसके साथ रूड अंदाज में बात करे तो जिमिन डर जाता है। मुझे नहीं समझ आ पा रही कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है। थियोंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या वो अभी तक नहीं आया? तुम इतनी देर से वहाँ अकेली बैठी हुई हो? शुगा कहते हैं हाँ मैं अकेली बैठी हुई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब है हायुंग। मुझे लगता है कि वो ट्रैफिक में ही फंस गया होगा या किसी की लड़ाई देखकर वो डर गया होगा। थियोंग शुगा को कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ पे है। तुम्हें एड्रेस का पता है? शुगा कहती है मुझे नहीं पता। थियोंग कहता है रिलैक्स हो जाओ। थियोंग कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करता है और उससे जिमिन के घर का एड्रेस ले लेता है। थियोंग जिमिन के घर पर पहुंच जाता है। वो विंडो से घर के अंदर एंटर होता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिमिन क्या कर रहा है, जबकि उसकी बहन वहाँ पर वेट कर रही है और जिमिन यहाँ पे क्या एंजॉय कर रहा है। वो इस वजह से विंडो से उसके रूम में एंटर हो जाता है। ये घर देखने में बहुत ज़्यादा छोटा था क्योंकि जिमिन एक पार्ट टाइम जॉब करता था जिसकी वजह से वो अपने घर का और अपने कॉलेज का खर्चा चला रहा था। जिमिन जो नहाने गया हुआ था, जिमिन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके रूम में कोई शख्स आ चुका हुआ है। यही वजह है कि वो फ्रेश होकर टॉवल में ही बाहर आ जाती है। जैसे ही वो अपने वॉशरूम से बाहर आती है वो थियोंग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और थियोंग भी उसको पहचान नहीं पाता है। थियोंग उसको पकड़ता है, वाल के साथ पिन करता है और कहता है तुम कौन हो, क्योंकि थियोंग को यही लग रहा था कि जिमिन शुआ के साथ चीट कर रहा है और ये शायद जिमिन की गर्लफ्रेंड है। जिमिन बहुत ज़्यादा डरती और घबराती हुई कहती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो थियोंग उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि ये आवाज़ जिमिन की ही थी। जिमिन को वो गौर से देखता है उसके चेहरे की तरफ और कहता है तुम तो जिमिन जैसे हो, क्या तुम जिमिन की बहन हो? तो जिमिन स्माइल करता है और कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो। ये कहने के बाद वो अपने टावल को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसका टावल लूज़ हो रहा था, लेकिन थियोंग उसके दोनों हाथों को पकड़ के वाल के साथ पिन करता है जिसकी वजह से उसका टावल नीचे गिर जाता है। थियोंग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर थियोंग अपने दोनों आइज़ को क्लोज कर लेता है। जिमिन जल्दी से नीचे से गिरा हुआ टावल उठाती है और फिर से अपने बदन को छुपाते हुए कहती है तुम्हें थोड़ा सा मैनर्स होना चाहिए, तुम्हें किसी के रूम में यूँ नहीं आ जाना चाहिए, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था मेरे रूम में। तो थियोंग कहता है मैं तुम्हारे रूम में या तुम्हारे घर में नहीं आया, मैं जिमिन से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिमिन तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ भी सेम है और तुम्हारी शक्ल भी सेम है। बस फ़र्क इतना है कि जिमिन के बाल इतने लंबे नहीं हैं और जिमिन एक बॉय है और तुम एक गर्ल हो। बात जो भी हो अपने भाई को कह दो मेरी बहन उसका वेट कर रही है, उसको जल्दी से कॉफ़ी शॉप पे जाना है। एड्रेस तो पता है ना तुम्हारे भाई को? जिमिन घबराती ही कहती है मैंने नहीं जाना किसी भी कॉफ़ी शॉप पे, तुम्हारी बहन मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। थियोंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है क्या मतलब तुमने नहीं जाना? तुम्हें बेच भी कोई भी नहीं रहा, अपने भाई को बता दो ओके। थियोंग जाने लगता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है देखो आज मुझे तुम्हारे साथ पूरी बात क्लियर करनी है। मैं एक लड़की हूँ और मैं तुम्हारी बहन के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं किसी बॉय के साथ रिलेशन में आ सकती हूँ। हाँ मैं तुम्हारी बहन के सामने एक बॉय बन के रही क्योंकि मैं कॉलेज में एक बॉय बन के ही जाती हूँ
और क्यों जाती हूँ ये मेरी कोई मजबूरी है, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती हूँ। थियोंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से उसको बाल के साथ पिन करता है और कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? देखो, तुम मेरी बहन की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। अगर तुम गर्ल हो तो तुम्हें गर्ल बन के ही कॉलेज में जाना चाहिए। फिर जिमिन अपनी सारी प्रॉब्लम थियोंग को बता देती है। थियोंग भी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है, लेकिन कहता है, तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, तुम नहीं जानती हो। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दल है, वो नहीं समझेगी, क्योंकि वो समझती है कि तुम बॉय हो और वो तुमसे प्यार करती है। वो तो तुमसे शादी करने के सपने से जाकर बैठी हुई है। जिमिन कहती है, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। थियोंग कहता है, बाय डियर, मैं अपनी बहन को ऐसे तो नहीं बता सकता कि तुम एक गर्ल हो। तुम्हें ही कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मेरी बहन तुम्हारे साथ नफरत करने लगे। और एक चीज़ को अपने जहन में रखो कि इससे मेरी बहन हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जिमिन कहती है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हारी बहन खुद ही मुझे छोड़ के चली जाए। थियोंग कहता है, प्लीज़ ये घटिया प्लान तो मत बनाना कि तुम मेरी बहन के सामने खुद को चीटर प्रूफ करोगी, क्योंकि इससे मेरी बहन को सच में पेन होगी। तो जिमिन कहती है, तो कुछ ऐसा करूँगी जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को ही कोई और पसंद आ जाए। तो तुम्हारी बहन खुद अपने मुंह से बोलेगी कि उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको उसके साथ प्यार है। थियोंग ये सुनकर स्माइल करता है, कहता है, भले ही तुम बहुत ज़्यादा चिरकुट और छोटी हो और स्मार्ट हो, लेकिन कहना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। थियोंग वहाँ से जाने लगता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ती है। थियोंग उसकी तरफ मुड़ता है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। जिमिन स्माइल करती है और कहती है, हाँ, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ तो और बात है। थियोंग कहता है, क्या मतलब? जिमिन कहती है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, जब तुमने मुझे पकड़ा और इतनी बुरी तरह डरा दिया था, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ तभी प्यार हो चुका था। मुझे आगे घर ये चीज़ का एहसास हुआ कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे साथ डेट करनी चाहिए। देखो, तुम्हारी बहन ने मुझे पहली नज़र में पसंद किया और मैंने तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया है। मर्ज़ी तुम्हारी है, तुमने मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं। थियोंग कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। जिमिन थियोंग के क्लोज आती है और कहती है, शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि तुमने मुझे बगैर क्लोथ के देख लिया है। अब मैं किसी और लड़के के साथ शादी करूँगी तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ और धीरे धीरे अब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। थियोंग कहता है, क्या मतलब? जिमिन कहती है, तुमने मुझे बगैर क्लोथ के देखा है। अब तुम्हारे ज़हन में बार बार मेरे बॉडी पार्ट के बारे में सोच चलती रहेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। बॉयज़ की फीलिंग्स ऐसे की ही होती हैं और तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट हो जाएगा और मुझे पहले से ही इंटरेस्ट है। तो ठीक है, अब हम इस रिलेशन को कोई नाम देंगे और ये नाम हम दोनों का यही हो सकता है कि हम एक अच्छे लवर्स बनकर लाइफ स्पेंड करें और फ्यूचर में जल्दी ही शादी कर लें। थियोंग कहता है, क्या मतलब? ये तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी बहन के साथ फ्यूचर में शादी करोगे। जिमिन कहती है, अगर मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी भी कर ली तो फ़ायदा क्या होगा? हम दोनों ही गर्ल्स हैं और इससे हम दोनों के बेबीज़ भी नहीं होंगे और हम एक दूसरे के साथ कभी भी हैप्पी भी नहीं रहेंगे। ये कह के जिमिन वहाँ से जाने लगती है। थियोंग कहता है, कहाँ पे जा रही हो? जिमिन कहती है, अपना क्लॉथ पहनने के लिए। क्यों? अब तुम्हारे साथ ऐसे ही लाइफ स्पेंड करूँ? ये कह के जिमिन स्माइल करती है। थियोंग बहुत ज़्यादा शाय होता हुआ स्माइल करता हुआ बेड पर बैठ जाता है। जिमिन अपना क्लॉथ पहन कर आती है और आके थियोंग की गोद में बैठती है और कहती है, तुम अभी तक नहीं गए हो, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। थियोंग कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी बहन तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा ताकि तुम मेरी बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाओ। जल्दी से एक बॉय बनकर आओ, क्योंकि मेरी बहन तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगी। जिमिन कहती है, ये भी कमाल है, अपने ही बॉयफ्रेंड की बहन के साथ डेट कर रही हूँ मैं, जबकि मुझे उसके भाई के साथ डेट करना है। थियोंग स्माइल करता है और कहता है, ये सब बातें बाद में सोचना, अभी टाइम नहीं है। जिमिन जल्दी से एक बॉय की तरह बिल्कुल रेडी होकर आती है और थियोंग उसको अपनी कार में लेके जाता है ताकि शुगा के वो पास जा सके, क्योंकि शुगा बेचारी वहाँ पर वेट कर रही थी।
जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिमिन कार से निकल कर शुगा के पास पहुँच जाती है। लेकिन त्योंग का वापस जाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं था क्योंकि उसको जिमिन की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो त्योंग सोचे वो जिमिन को जब तक घर नहीं छोड़ेगा तब तक वो रिलैक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि त्योंग ने अब जिमिन के लिए कुछ फीलिंग्स रखना शुरू कर दिया था। लेकिन त्योंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि जिमिन और शुगा दूर बैठे हुए बेंच पर कॉफ़ी पी रहे थे और शुगा ने जिमिन के हाथ पे हाथ रखा था और वो शुगा के साथ बिल्कुल भी अनबैलेंस जिमिन को फ़ील कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ शुगा बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रही थी जिसकी वजह से जिमिन के फेस पे पसीना आ रहा था क्योंकि शुगा उसके साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी। शुगा जिमिन को पूछ रही थी कि कितने बेबी अच्छे होंगे उन दोनों के और अपने नेक्स्ट लाइफ के बारे में पूरी तरह डिस्कस कर रही थी। जैसे कैसे कर कर वो टाइम गुजर जाता है। फिर जिमिन कहता है मुझे घर जाना है, मुझे स्टडी करनी है। शुगा ना चाहते हुए भी उसको इजाज़त दे देती है क्योंकि जिमिन ने किसी बात पे भी शुगा को फ़ैसला नहीं सुनाया था, ना ये बताया था कि कितने बेबी चाहिए, ना ये बताया था कि वो फ्यूचर में कैसे रहेंगे। शुगा बहुत ज़्यादा शौक थी। फिर शुगा दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में जाती है और अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। जिमिन भी त्योंग की कार में आके बैठ जाती है और कहती है तुम अभी तक नहीं गए, क्या तुमने मुझ पर नज़र रखी हुई थी? त्योंग कहता है अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाओ, बस मैं सोच रहा था कि तुम्हें घर छोड़कर फिर ही जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। इस वजह से तुम्हारे लिए नया माहौल है तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए है। त्योंग जिमिन को लेकर अपने घर आ जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक थी लेकिन त्योंग कहता है चलो हमारे घर, ये मेरा घर है। तो जिमिन कहती है ओह शिट, इसका मतलब फिर से मुझे शुगा को बर्दाश्त करना होगा। तो त्योंग गुस्से में कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेरी बहन को बर्दाश्त करना होगा। तो जिमिन कहती है और क्या कहूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन मेरे साथ रोमांटिक बातें कर रही थी, वो आज मुझे किस करने की बात कर रही थी। अब तो मुझे अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होने लगी है, कहीं उसके भाई के साथ इंटीमेट होने से पहले उसके साथ ना हो जाऊँ। त्योंग कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए मेरे साथ। जिमिन स्माइल करती हुई त्योंग के फेस के करीब अपना थोड़ा सा फेस लाती है और कहती है हद है, वहाँ पे तुम्हारी बहन मेरे साथ इतनी रोमांटिक बातें कर रही है, दूसरी तरफ तुम तो मेरे साथ रोमांस की बात ही नहीं करना चाहते हो। ये काफ़ी अजीब है, क्या तुम्हें नहीं मेरे साथ कुछ भी करना? ये कहने के बाद वो त्योंग के लिप के करीब अपना लिप लाती है तो त्योंग उसके लिप पे किस कर देता है। शुगा जो बाहर घूम रही थी वो त्योंग की कार देखकर त्योंग की तरफ आती है क्योंकि वो शौक थी कि अभी तक उसका हायुंग अपनी कार से निकला क्यों नहीं। तो वो उन दोनों को ऐसे देखती है और कहती है ये क्या चल रहा है। त्योंग कहता है नहीं, वो जिमिन के लिप पे कुछ लगा था, मैं बस क्लीन कर रहा था। शुगा कहती है ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगा आप किस कर रहे हो, लेकिन आप कैसे कर सकते हो क्योंकि आप दोनों तो बॉयज़ हो। तो बस मैंने गलत सोच लिया। शुगा ये कहते हुए गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि शुगा को सच में लगा था कि वो किस कर रहे थे। हालांकि जो बात सच भी थी लेकिन शुगा को लगा कि वो गलत सोच रही है। त्योंग घबराते हुए अपनी कार से निकलता है। दूसरी तरफ जिमिन भी निकलती है तो शुगा जल्दी से जाकर जिमिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम हमारे घर में। त्योंग कहता है ये अकेला रहता था अपने घर में, मैंने सोचा हमारे घर में हमारे साथ, ऐसे भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा जगह है तो ये तो इजीली रह सकता है। त्योंग की नज़र जाती है कि शुगा ने जिमिन का हाथ पकड़ा हुआ है। त्योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, उसको थोड़ी थोड़ी शुगा से जेलसी हो रही थी लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जो भी हो पहले जिमिन को शुगा ने ही पसंद किया था अपने लिए। त्योंग की नज़र तो बाद में जिमिन पे गई थी। वो तीनों ही घर के अंदर आते हैं और त्योंग सबको बताता है कि जिमिन अकेला रहता था तो मैंने इसको अपने घर रहने का ऑफ़र किया। मिसेस किम और मिस्टर किम ये सुनकर हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि उनको पूरा यकीन है त्योंग ने अगर जिमिन को यहाँ रहने का ऑफ़र दिया है तो उसने ठीक ही किया होगा क्योंकि त्योंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वो भी हैप्पी थे क्योंकि उनकी बेटी जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो अपनी बेटी की शादी करके उसको किसी और के घर में नहीं जाने देना चाहते थे। यही वजह थी कि वह जिमिन के लिए बहुत जल्दी से एग्री हो चुके थे क्योंकि जिमिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और जिमिन उनके साथ रहेगा, मतलब शादी के बाद शुगा भी यहीं पर ही रहने वाली थी। फिर शुगा मुस्कुराती हुई कहती हैं क्या मॉम, मैं जिमिन को जिमिन का रूम दिखाने लेके जा सकती हूँ? तो मिसेस किम कहती हैं हाँ तुम जा सकती हो। ये कहती है वो जिमिन का हाथ लिए हुए उसको उसके रूम तक लेके जाती है। जिमिन बहुत ज़्यादा अनबैलेंस फील कर रही थी और वहाँ पर जाने के बाद शुगा कहती है ये तुम्हारा रूम है। वो उसको पूरी तरह उसका रूम दिखाती है। जिमिन को ये घर बहुत अच्छा और यहाँ का रूम भी बहुत अच्छा लगा था। जिमिन को ये बिल्कुल
कंफर्टेबल माहौल लग रहा था। जैसे ही जिमिन अपने बेड पे बैठ जाती है तो शुगा आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। जिमिन जो बहुत ज़्यादा वीक थी और शुगा थोड़ी-सी हेल्दी थी, इस वजह से जिमिन को शुगा का वज़न बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। वो कहती है, "क्या तुम मेरी गोद से उठ सकती हो?" शुगा हैरान होती है, कहती है, "क्या हुआ?" तो जिमिन कहती है, "तुम बहुत ज़्यादा भारी हो।" शुगा कहती है, "क्या मैं भारी हूँ?" मेरा हायुंग तो कहता है, "मैं बिल्कुल भी भारी नहीं हूँ, वो तो मुझे इज़िली अपनी गोद में बिठा लेता है।" जिमिन अपने माइंड में कहती है, ऑफ कोर्स बिठा लेता होगा क्योंकि वो लड़का है और मैं लड़की हूँ। तुम्हें क्या पता हो तुम्हारा कितना ज़्यादा वज़न है जो तुम मेरे ऊपर रख कर बैठ गई हो। शुगा कहती है, "मैं नहीं उठूँगी।" ये कहने के बाद वो जिमिन को हग कर लेती है। शुगा को थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन शुगा इग्नोर कर देती है। ऊपर से थ्योंग जो जिमिन के लिए जूस लेकर आया था, वो ये देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। कहता है, "शुगा उसकी गोद से उठ जाओ।" क्योंकि उसने भी देखा था कि जिमिन को सच में बहुत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करना पड़ रहा था। भले ही त्योंग जानता है कि शुगा का इतना वज़न नहीं है, लेकिन जिमिन एक लड़की है, इस वजह से उसको तो शुगा का वज़न ज़्यादा ही महसूस होगा। शुगा उठती है और कहती है, हायुंग, आपने हमारा रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर दिया है। आपको दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। त्योंग कहता है, आई एम सॉरी। लेकिन शुगा वहाँ से गुस्सा कर कर चली जाती है। जिमिन आकर जल्दी से त्योंग को हक करती है और कहती है, मुझे तो लगा आज तुम्हारी बहन मेरी जान ही ले लेगी। मैंने तुम्हारी बहन को उठने के लिए बोला था लेकिन वो मेरी बिल्कुल भी नहीं मानती है। त्योंग स्माइल करते हुए कहता है, थोड़ी सी जिद्दल है बट क्यूट है। जिमिन कहती है, क्या कोई लड़का है जिस पे तुम्हारी बहन क्रश रखती हो? त्योंग कहता है, मैं नहीं जानता। ये लो जूस पी लो। जिमिन कहती है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने हमारा रोमांटिक मोमेंट पूरी तरह डिस्पॉइल किया था। मैं भी तुम्हें किस करना चाहती थी लेकिन तुम्हारी बहन आ गई थी। त्योंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा परवट हो यार, लगता नहीं है कि तुम लड़की हो। जिमिन स्माइल करती कहती है, पता नहीं क्यों तुमसे मैं बिल्कुल भी शाय नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम और मैं बिल्कुल एक ही हैं। त्योंग कहता है, सोच के बात करो। शुगा ने सुन लिया तो फिर सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और फिर मुझे तो समझ भी नहीं आती है कि मैं अपनी बहन को कौन सा झूठ बोलूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपनी बहन से झूठ नहीं बोला। जिमिन कहती है, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? त्योंग कहता है, कौन सा? जिमिन कहती है, प्लीज़ अपनी बहन को बोलो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता है। जिमिन ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रूड चेहरा बना रही थी क्योंकि जिमिन को सच में शुगा को अपने करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। त्योंग ये देखकर स्माइल करता और कहता है, बहुत बात है, मुझे अपने करीब लाने के बहाने ढूंढती रहती हो और मेरी बहन से भागती रहती हो। जिमिन स्माइल करती हुई कहती है, तुम्हारी बात और है, उसकी बात और है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखती हूँ और वो मेरी तरह एक लड़की है, इस वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो मेरे ज़्यादा करीब आए। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं उसके साथ थोड़ी सी ईज़ी भी रहती हूँ क्योंकि वो भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। लेकिन जब वो मेरे ज़्यादा क्लोज आती है लवर्स की तरह तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, फिर मैं अनकंफर्टेबल होने लगती हूँ। त्योंग कहता है, थोड़ी थोड़ी तो अब मुझे भी शुगा से जेलसी होने लगी है, लेकिन खैर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी हो, पहली नज़र में तो शुगा ने तुम्हें पसंद किया था, मैंने तो बाद में तुम्हें देखा था। जिमिन कहती है, कोई शुगा का बॉयफ्रेंड हो जो पास में रह चुका हो या कोई क्रश या कोई और? तो त्योंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, एक शख्स था, वो हमारा कज़न था, जंगकुक। लेकिन जंगकुक स्टडी के लिए यहाँ से चला गया था अमेरिका, अभी तक नहीं लौटा है। शुगा पहले इसको बहुत ज़्यादा याद करती थी, अब नहीं करती है। जिमिन कहती है, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि जंगकुक यहाँ पर आ जाए? तो त्योंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम जंगकुक को मेरी बहन के साथ रिलेशन में लाना चाहती हो? जिमिन कहती है, क्यों, जंगकुक एक अच्छा लड़का नहीं है? त्योंग कहता है, बहुत अच्छा है, मॉम डैड को बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था और हम सब ने तो यही सोचा था कि शायद शुगा जंगकुक के साथ ही शादी करेगी, लेकिन तुम आ गए, वो तुम्हारी खूबसूरती पर फ्लैट हो गई, उसको तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई दिखा ही नहीं। जिमिन कहती है, लेकिन ये खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं है। त्योंग बहुत ज़्यादा शौक होते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्यों? तो जिमिन स्माइल करती हुई कहती है, मैं जिस शख्स को अपने खूबसूरती के पिंजरे में फंसाना चाहती हूँ वो फंसने का नाम तक ही नहीं ले रहा। त्योंग कहता है, बाबा मैंने तुम्हें बोला तो है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं शुगा को हर्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर शुगा तुम्हें छोड़ देगी तो मैं तुम्हारे साथ जल्दी ही शादी कर लूँगा। जिमिन कहती है, लेकिन फैमिली को क्या बताओगी और शुगा को? ये सब शायद हमें कभी भी एक्सेप्ट ना करें।
थियोंग कहता है, मैंने मॉम डैड को बता दिया है। मॉम डैड को मैंने सब समझा दिया है, वो समझ भी चुके हैं। लेकिन हम सब बस यही चाहते हैं कि शुगर हर्ट ना हो। अगर शुगर हर्ट नहीं होगी तो मॉम डैड को भी तुम्हें बहू के रूप में एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर शुगर हर्ट हुई तो मॉम डैड ने कहा है कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराती हुई कहती है, लेकिन थियोंग, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी दुनिया अब तुम्हें मान बैठी हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुमने भी छोड़ दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊँगी। थियोंग उसको हक करता है और उसको कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगी। और अगर फिर भी मॉम डैड तुम्हारे और मेरी शादी के लिए ना माने तो मैं कुछ ना कुछ करके उनको मना ही लूँगा। इस वजह से तुम रिलैक्स हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा कभी भी नहीं। थियोंग जिमिन के साथ प्रॉमिस करता है कि वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जंगकुक भी आ जाता है। जंगकुक एक स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी वो थियोंग के बुलाने पर आ चुका था क्योंकि थायोंग उसका कज़न ब्रदर था। वो आता है और कहता है, हायोंग, क्या कोई मसला बन चुका है? तो कहता है, नहीं जंगकुक, कोई मसला नहीं बना। वैसे ही मैं चाहता था कि तुम हम सबको मिलने के लिए आओ। बहुत ज़्यादा देर हो गई है कि तुम कभी भी हमारे घर नहीं आए हो। तो जंगकुक कहता है, घर आने का क्या फ़ायदा? शुगा तो मेरे साथ बचपन से झगड़ती आई है। तो थियोंग कहता है, अभी नहीं झगड़ती, अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है। जंगकुक के सुनते हुए स्माइल करता हुए कहता है, खूबसूरत वो पहले भी थी और अब इंटेलिजेंट भी हो चुकी है। थियोंग कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहन के बारे में कुछ अजीब सोच रहे हो। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैंने मरना है एक माफिया के हाथ से जब मैं उसकी बहन के बारे में कुछ अजीब सोचूं? फिर जंगकुक अपने माइंड में कहता है, अजीब तो नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंट ज़रूर सोचता हूँ। बचपन से तुम्हारी बहन के बारे में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन को मोहब्बत के मतलब भी नहीं पता है और बचपन से मेरा बस मजाक बनाती आई है। जंगकुक ये सोचते हुए थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। जंगकुक घर के सब मेंबर्स के साथ मिलता है और शुका के साथ भी मिलता है। शुका उसको देख कर थोड़ी सी शौक थी कि ये बचपन वाला जंगकुक है जो बात बात पर चिढ़ जाया करता था और गुस्सा किया करता था। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड और इतना ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा फिट हो चुका था। फिर शुका जिमिन की तरफ देखती है जो देखने में बिल्कुल भी फिट नहीं है, बस खूबसूरत है लेकिन फिट भी नहीं है और देखने में सेक्सी भी नहीं लगता है। तो शुगा सोचती है, बात जो भी हो, जंगकुक भले ही खूबसूरत है जिमिन से, भले ही फिट है, भले ही देखने में हॉट है, लेकिन मैं कभी भी अपने जिमिन के साथ चीट नहीं करूँगी। दूसरी तरफ मिसेस किम कहती है, जंगकुक, अब तुम्हें यहाँ पर 1 मंथ तो हमारे साथ रहना ही होगा। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो रहना चाहता हूँ। अगर आप सबको प्रॉब्लम ना हो तो मैं रह सकता हूँ। ये सुनते हुए मिसेस किम स्माइल करती है और कहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जंगकुक शुगा की तरफ देखता है। शुगा उसको इग्नोर कर देती है। मिसेस किम कहती है, शुगा, जंगकुक को जाकर रूम दिखाओ। शुगा जंगकुक को कहती है, मेरे पीछे आओ। लेकिन जंगकुक जल्दी से उसके करीब आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अच्छे तरीके से लेके जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों कज़न हैं? शुगा कहती है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वही कहती है, जिमिन की तरफ इशारा करती है। जंगकुक अपने माइंड में कहता है, ये तो मुझे वी हायोंग ने बता ही दिया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक लड़की है जो वी हायोंग की होने वाली गर्लफ्रेंड है। जब तुम छोड़ोगी तो तभी वो दोनों रिलेशन में आएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रही, मैं तो इसको देखते ही समझ चुका हूँ ये लड़की है। फिर शुका क्यों नहीं देख पाई कि ये एक लड़की है? हाँ, माना कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यकीनन शुगा ने सिर्फ इसके खूबसूरत चेहरे की वजह से इसको पसंद किया है। ये कहता हुआ शुगा की तरफ देखता है और कहता है, उसके साथ अगर तुम खड़े रहो तो ऐसा लगता है कि वो लड़की है और तुम लड़का हो। शुगा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है, बकवास बंद करो। जंगकुक कहता है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों की लड़ाई हुई तो तुम्हें उसको बचाना होगा। वो तो तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाएगा और अगर तुम्हें कोई चोट लगी तो वो तुम्हें उठा भी नहीं पाएगा। तो शुगा थोड़े गुस्से के साथ जंगकुक की तरफ देखती है और जल्दी से उसको रूम की तरफ लेकर जाती है और उसको उसका रूम दिखाकर गुस्से से वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आ जाती है तो वो देखती है कि जिमिन को तियोंग ने अपने हाथों में उठाया हुआ है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, क्या हुआ है? जिमिन बहुत ज़्यादा शाय होती है क्योंकि जिमिन ने थियोंग को बस ऐसे ही बोला था कि वो उसको उठाकर उसके रूम में छोड़ कर आए। जिमिन बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, इस वजह से थियोंग को भी बात माननी पड़ी थी। थियोंग कहता है, इसके इसके पाँव पर चोट लग गई है, इस वजह से मैंने इसको उठा लिया है। शुगा अपने माइंड में कहती है, जंगकुक सच कह रहा था
इसको तो मेरा हायुंग ईज़िली उठा लेता है, तो अगर मुझे कहीं चोट लगी तो ये कैसे मुझे उठाएगा। वो ये सोचती हुई अपने रूम में चली जाती है। शुगा रात भर जंगकुक की बातें सोचती रहती है कि जिमिन सच में बहुत ज़्यादा वीक है, जबकि शुगा को अपनी तरह कोई फिट बॉय चाहिए। शुगा खुद एक जिमर गर्ल है, तो उसको एक जिमर लड़के को ही पटाना चाहिए। फिर शुगा का ध्यान जंगकुक की तरफ जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा हॉट है। शुगा और जंगकुक बिल्कुल इक्वल ही हैं। बचपन में भी वो लड़ते थे और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी हार नहीं मानते थे। और अगर अभी भी उन दोनों की लड़ाई हुई तो शुगा कभी भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करेगी। भला कि जंगकुक ज़्यादा फिट है, लेकिन फिर भी शुगा अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वो सोचती है कि जंगकुक का और मेरा कपल बचपन में भी परफेक्ट था। सब हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, अभी भी तारीफ़ कर देंगे। अगर जंगकुक जिमिन की जगह होता तो ज़्यादा अच्छा होता, उन दोनों का कपल ज़्यादा परफेक्ट लगता। वो ये सोचती सोचती सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है तो देखती है कि जंगकुक उसके रूम में उसके सामने बैठा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। शुगा जल्दी से उठती है और कहती है, जंगकुक तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है बचपन में हम इकट्ठे सोया करते थे और मैं जल्दी उठ जाता था, फिर तुम्हारा वेट करता था, तुम उठोगी और हम खेलेंगे। शुगा शौक होती हुई कहती है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ खेलना चाहते हो। जंगकुक कहता है, खेलना तो चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई और गेम खेलना चाहता हूँ। शुगा बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहते हैं, क्या मतलब। जंगकुक उसके करीब आता है और उसके लिप पर किस करते हुए कहता है, अभी मैं तुम्हारे साथ वाइफ हस्बैंड वाली खेल खेलना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम एक बॉय के साथ रिलेशन में हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उस बॉय से बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। शुगा ये सुनते हुए थोड़ी सी शाय हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट बार उसको किसी ने किस किया था। वो कहती है, जंगकुक तुम भी ना कुछ भी सोचते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट नहीं कर सकती हूँ। तो जंगकुक कहता है, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ त्योंग हायुंग के डर से तुम्हारे साथ रह रहा है। जिस दिन त्योंग हायुंग का डर उसके दिल से उतर गया, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। शुगा ये सुनते ही उसको यकीन हो जाता है, क्योंकि जिमिन सच में त्योंग के ही डर की वजह से उसके साथ रिलेशन में आया था। वो कहती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। जंगकुक कहता है, तो मैं उसको छोड़ देना चाहिए यार, उसको भी ये राइट है कि वो अपनी मर्जी के लड़के या लड़की के साथ रिलेशन में आए। शुगा हैरत ज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, लड़की। जंगकुक कहता है, हाँ, अपनी मर्जी की लड़की को पसंद करे और उसके साथ शादी करे। जंगकुक अपने मन में कहता है, असल के वो तो तुम्हारे भाई को पसंद कर बैठी है, इस वजह से मुझे बुलाया गया है ताकि मैं तुम्हें संभाल लूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बचपन से ही संभालना चाहता हूँ, तुम ही हो जो मुझसे संभालना नहीं चाहती हो। वो कहती है, लेकिन इससे वो हर्ट तो नहीं होगा। जंगकुक कहता है, थोड़ा भी हर्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें पहला राइट मुझे देना होगा। मैं तुम्हें पटाने की कोशिश करूँगा, अगर तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं होती, तुम्हें लगता है कि मैं अनपरफेक्ट हूँ, तो तुम फिर किसी और को बॉयफ्रेंड बनाओगी। पहले तुम्हें एक मौका मुझे देना होगा। शुगा स्माइल करती हुई कहती है, ओके, मैं जैसे ही जिमिन के साथ बायकॉट करूँगी तो तुम्हें ही फर्स्ट मौका दूँगी। आज ही मैं जिमिन को बता दूँगी और उसको आज़ाद कर दूँगी। वैसे भी ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। ये कहने के बाद वो जिमिन के रूम में जाती है। जिमिन जो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी, वो जैसे ही बाहर आने वाली थी तो शुगा को अपने दरवाजे पर देखकर शौक होती है और कहती है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। शुगा स्माइल करते हुए कहती है, मैंने कॉलेज पे नहीं जाना, तुम अकेले चली जाओ। और तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं पहले से ही किसी शख्स को दिल दे चुकी हूँ। अब मैं जंगकुक के साथ रिलेशन में आऊँगी। अब तुम सोच रही होगी पहले तो तुम थे, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं बचपन से ही जंगकुक के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स रखती थी, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रखता है। अब उसने मुझे जब प्रपोज़ किया है तो हम दोनों रिलेशन में आने वाले हैं। और वैसे भी तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम ताइयोंग के डर से ये रिश्ता निभा रहे हो। शुगा ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शुगा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिमिन को हटिंग होगी। दूसरी तरफ जिमिन जल्दी से त्योंग के रूम में जाती है। त्योंग जो सोया हुआ था, वो जाकर त्योंग के साथ उसके बेड पर लेट जाती है और त्योंग को हग करती है। त्योंग के कान में शुगा की सारी बातें बता देती है। त्योंग हैप्पी होता है और अपनी आँख को ओपन करता है और कहता है, क्या मतलब, वो दोनों रिलेशन में आ चुके हैं, तुमने ये सब इतनी जल्दी कर लिया। जिमिन स्माइल करती हुई कहती है, क्या है ना, मैं अभी मिसेस किम बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने जल्दी से ही अपनी ननद को किसी और के साथ सेट कर दिया है, ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बस रह पाऊँ। वैसे भी मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं अपनी ननद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। ये कहने के बाद वो त्योंग के लिप पर किस करती है। त्योंग कहता है, बस करो,
मैं एक बॉय हूँ, अगर मैंने कोई हरकत की तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। फिर सब शॉक हो जाएंगे कि एक बॉय कैसे हो गया प्रेग्नेंट। तो जिमिन स्माइल करती हुई कहती है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कर भी सकते हो प्रेग्नेंट, क्योंकि शुगा को मुझ में तो अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो तुम जो मर्ज़ी मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मुझे अब सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है और तुम्हें भी बस मुझ में इंटरेस्ट है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे पूरी तरह और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो नीचे आते हैं। शुगा ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थी कि जिमिन जो कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था अभी तक कॉलेज के लिए नहीं गया, क्योंकि जिमिन बॉय बन के ही आया था। लेकिन जिमिन की बॉडी पूरी तरह दर्द में थी, क्योंकि वो थियोंग के साथ इंटीमेट हुई थी। थियोंग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। शुगा स्माइल करते हुए अपने मॉम डैड को कहते हैं, मॉम, अगर जिमिन कोई लड़की होता तो हम इसकी शादी हायोंग के साथ कर देते हैं। देखें हायोंग इसका कितने अच्छे से ध्यान रख रहा है। ऐसे तो हायोंग किसी लड़की से प्यार से बात तक नहीं करता, लेकिन जिमिन का इतने अच्छे से ध्यान रख रहा है। मिसेस किम कहती है, अगर लड़की होते तो तुम सच में क्या उनकी शादी के लिए एग्री हो जाती। शुगा हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो फिर जिमिन कहती है कि मैं एक लड़की ही हूँ शुगा। ये कहने के बाद वो अपने बालों को ओपन करती है, जिनको वो हर टाइम पिन अप करके रखती थी। शुगा उसके बाल देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी, क्योंकि शुगा से भी लॉन्ग हेयर थे जिमिन के। और वो कहती है, क्या तुम एक लड़की हो। जिमिन स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं एक लड़की हूँ। फिर जिमिन अपनी सारी कहानी शुगा को बता देती है। शुगा बहुत ज़्यादा शाय होती है और कहती है, सीरियसली मैं एक गर्ल के साथ डेट कर रही थी, वो भी जो मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली थी। थियोंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और जिमिन को भी कोई शिकायत नहीं है। दूसरी तरफ जंगकुक को कोई शिकायत है तो वो बता सकता है। जंगकुक कहता है, अगर मुझे कोई भी शिकायत हुई तो मैं देख लूँगा। ये कहने के बाद वो शुगा के करीब आता है और उसके कान में कहता है, तुमने जो गलती की है तुम्हें इसकी तो सज़ा मिलेगी, लेकिन शादी के बाद मिलेगी। शुगा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है, क्योंकि शुगा समझ चुकी थी कि जंगकुक किस चीज़ की बात कर रहा है। से ही विमन की शादी हो जाती है, क्योंकि उनकी शादी के लिए सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि थियोंग इस फैमिली का बड़ा बेटा था और सब उनकी शादी को जल्दी ही करवाना चाहते थे और वो आपस में हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। जबकि शुगा और कुकी दोनों ही रिलेशन में थे, क्योंकि अभी उनकी शादी की एज नहीं थी, वो अभी दोनों ही स्टूडेंट थे। लेकिन वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।